morning, student. Welcome to the VVPS e-learning classes. In the previous video, I have explained you about the role of the Constitution. Today also, I am continuing with the same topic, that is role of the Constitution. One of the main concern of the Constitution is to lay down rules to prevent misuse of power by the people representative and to stop discrimination against the less privileged group in the society. It means to say here, इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं ताकि जो पॉलिटिकल पावर है वो उस पावर का मिसयूज़ ना कर सके और ना ही कोई कास्ट या कोई सोसाइटी में कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन हो। इसके लिए डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव दूसरे ग्रुप के लोगों के लिए, तो इसके रोकने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए हैं। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मोस्ट ऑफ दिस लॉ आर एनशाइंड इन द चैप्टर ऑन द फंडामेंटल राइट्स। द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड सर्टेन इम्पोर्टेंस बेसिक राइट टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट्स में कुछ ऐसे राइट्स हैं जो हम सबको फॉलो करने रहते हैं। दिस राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, और ये जितने राइट्स हैं ये कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा बनाए गए हैं। यू हैव रीड अबाउट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट B.R. अम्बेडकर इन द प्रीवियस क्लास 7th में आपने ये चीज़ पढ़ा होगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की लाइफ स्टोरी, जिसमें उनके साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन या कितना टॉर्चर किया गया उनकी चाइल्डहुड में। क्योंकि वो एक दलित कास्ट से बिलोंग रखते थे। उनकी स्कूलिंग लाइफ में उनको अंदर घुसने नहीं मिलता था, उनको सीट में बैठने नहीं मिलता था, क्लासरूम के अंदर जाने नहीं दिया जाता था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो वो सोसाइटी उनके साथ इस तरह बिहेव कर रही थी उस समय। सो those who wrote the Indian Constitution were well aware of the prevalent social and economic inequality. Therefore, they include the right to equality in the fundamental rights. इसीलिए फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वालिटी बनाया गया है। राइट टू इक्वालिटी में सबके लिए मतलब बराबर अधिकार है। इसमें कोई किसी, चाहे वो किसी कास्ट का हो, किसी रिलीजन का हो, चाहे वो कोई भी हो, उससे भी ये नहीं होता कि उसकी इक्वालिटी या उसकी राइट्स और ज़्यादा बढ़ जाती है। सबके लिए बराबर या असमान माना गया है। अकॉर्डिंग टू इट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजियंस, जेंडर, रेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ। अंडरस्टूड चिल्ड्रन अप टू हियर? नाउ आई एम राइटिंग द मेन पॉइंट, यू कैन सी हियर that one of the main concern of the Constitution is to lay down rules to prevent misuse of power by people's representative and to stop discrimination against the less privileged group in the society. सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो टॉपिक है ये इसीलिए है कि वाई वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन इन आवर कंट्री। सो दिस वे आर सम ऑफ द मेन फंक्शन दैट वाई इट इज़ नेसेसरी। वन फंक्शन इज दिस वन ऑल्सो। ओके चिल्ड्रन, अप टू हियर इट इज़ क्लियर? नाउ you can write that the fundamental rights
guarantee certain important basic right to all the citizen of India. To basic right to all the citizen of India. इसमें बहुत सारे rights include हो जाएंगे. In this rights are enforceable by the court of law. You can write this thing also. That this right are enforceable by the court of law. And children, it is including the right to equality also in these rights, so that there no citizen can be discriminated against on the ground of caste, religion, gender, race and place of birth. Up to here it is clear. Now I am writing this point also, that right to equality, so that you will not forget it, that in the fundamental rights right to equality is included, so that no citizen can be discriminated. Okay children, up to here it is clear. In the next class, in the next video, I have explained you the other important role of the Constitution. Thank you class.